कल का दिन निकल गया, गुरुजी कुछ नहीं बोले। फिर उसने याद दिलाया कि साहब आज फिर उन्होंने आपके बारे में उल्टा सीधा कहा है, आप कुछ बोलिए उनके। बोले बेटा मैं भूल गया था, मैं आज बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। वो दिन भी निकल गया। अब तीसरे दिन वो फिर आया, बोले साहब 2 दिन निकल गए, आपने कुछ नहीं बोला। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा जो उनका काम है वो उनको करने दो, जो मेरा काम है वो मुझे करने दो। मेरा काम किसी की बुराई करना नहीं है, मुझे अपना काम तो करने दो। कम से मुझे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है। फुर्सत कब मिलती है? बुराई कब होती है? जब हम फुर्सत में होते हैं, तब हमें बुराई सोचने की अवसर मिलता है। अगर फुर्सत ही नहीं है, अपने आप को इतना व्यस्त रखो काम के अंदर कि किसी की बुराई करने का अवसर ही नहीं मिले, किसी के बारे में कमी सोचने का अवसर ही नहीं मिले। और गायत्री के अगर हम सच्चे साधक हैं तो ये मानकर चलना चाहिए हमारा जीवन में कोई भी दुश्मन नहीं, कोई भी हमारा। और इसीलिए ये गायत्री विश्वामित्र इसका ऋषि है, इसीलिए इसको कहा गया है ये विश्वामित्र इसका ऋषि है। सूर्य इसका देवता है। सूर्य किसी के साथ विरोध नहीं करता, गरीब के ऊपर भी निकलता है, अमीर के ऊपर भी निकलता है, और मुसलमान पर भी निकलता है, किसी का विरोध नहीं करता है। और यही कारण है कि गायत्री परिवार के अंदर हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, सब है इसके अंदर, और सभी आते हैं और सभी संस्कार कराते हैं। हमें क्या करना है? हमें विचारों का संघर्ष करना है। गुरुदेव एक चीज कहते थे, बेटा तू मंदिर जाए या न जाए, मस्जिद जाए या न जाए, कोई बात नहीं, तू उपासना करे ना करे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन तेरी सोच में परिवर्तन होना चाहिए। तू माला घुमाता रहेगा 24 घंटे, 11 माला रोज करेगा, 24 माला रोज करेगा, लेकिन तेरी सोच में परिवर्तन नहीं आया तो फिर तेरी माला घुमाने का क्या फायदा, तेरी माला जपने का क्या फायदा? बोले तेरी सोच में, तेरे दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए। तेरी सोच क्या है? तू माला तो घुमा रहा है, लेकिन सोच ये रहा है कि मैं यहां से उठकर जाऊं तो व्यापार में किस तरीके से मिलावट करूं, व्यापार में किस तरीके से हेरा फेरू करूं, तो फिर तेरी माला जपने का फायदा क्या होगा? गायत्री वो है जो हमारे अंदर के दिमाग के अंदर के गार्बेज को, गार्बेज जानते हैं ना, गंदगी को निकाल कर फेंक देती। और साधना वो है गायत्री की जो उस गार्बेज को फिर से हमारे मस्तिष्क में नहीं आने देती। एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया, वो आए नहीं हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार से। और अगर वो फिर से आ गई तो ये हमारी साधना नहीं है, हमारी साधना में कमी है। एक चीज, एक बार जिस चीज को छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, वो दोबारा क्यों आई हमारे दिमाग के अंदर? और इसके लिए अगर हमें युग परिवर्तन करना है तो हमें गुरुदेव के विचारों को पहुंचाना पड़ेगा। गुरुदेव ने एक बार कहा कि मुझे घर घर पहुंचा दो, तो हम जैसे मंद बुद्धि के लोग ये सोचने लगे कि गुरुजी कह रहे हैं घर घर पहुंचा दो, तो बहुत सारे चित्र ले लिए हमने इकट्ठे करके, गुरुजी आपके चित्र। उन्होंने बुलाया मुझे एक दिन, बोले बेटा मस्जिद में तू चित्र लेकर जाएगा, लोग तुझे मारेंगे पकड़कर। चर्च में जाएगा, मेरे चित्र की स्थापना करेगा, लोग तुझे मारेंगे। वहां चित्र ही नहीं होते। बोले वो मुझे नहीं जानते। बोले व्यक्ति की जात होती है, व्यक्ति का धर्म होता है, व्यक्ति का मजहब होता है, लेकिन विचारों की कोई जाति नहीं होती, विचारों का कोई मजहब नहीं होता, विचारों का कोई भी धर्म नहीं होता। विचार सारी मानव जाति के लिए। अच्छे विचार अगर मोहम्मद साहब के हैं तो वो मानव जाति के, अच्छे विचार अगर ईसा मसीह के हैं तो वो मानव जाति के, अच्छे विचार अगर राम के हैं और कृष्ण के हैं तो वो सारे मानव जाति के। मुझे घर घर पहुंचा दो का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही मतलब, सीधा मतलब है, मेरे विचारों को घर घर तक पहुंचा दो। मैंने कई बार कहा, बोले बेटा मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं विचार हूं। मैं व्यक्ति नहीं हूं, मैं विचार हूं। जो मेरे शरीर की पूजा करता है वो आज नहीं, अभी नहीं, तुरंत छोड़ दे पूजा करना। और जो मेरे विचारों से नफरत करता है उससे मैं कहता हूं तू जाए यहां से, मुझे तेरा कोई वो मतलब। मैं का मतलब मेरे विचार, माता जी का मतलब माता जी के विचार। माता जी एक व्यक्ति नहीं, माता जी एक शरीर नहीं है, माता जी के विचार। हम कह रहे हैं कि गुरु जी को घर घर पहुंचा दो, माता जी को घर घर पहुंचा दो, हमारा मतलब यह है कि उनके विचार घर घर पहुंचने चाहिए, माता जी के विचार घर घर पहुंचने चाहिए। और विचार कहाँ लिखे हैं? विचार उन्होंने साहित्य में लिख कर रख दिए। बोले मेहनत, इतनी सारी मेहनत किस लिए करी? अपने लिए नहीं करी, अपने परिवार के लिए नहीं करी, अपने बच्चों के लिए नहीं करी कि मुझे रॉयल्टी मिलेगी, मुझे कॉपीराइट मिलेगा। नहीं करी मैंने ना कॉपीराइट रखा है, ना मैंने रॉयल्टी रखी है अपने लिए।
सारी की सारी मिशन को दे दी, पका कर रख दिया है। लोगों की भूख है, तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ एक काम है, बांटना है, पहुंचाना है उन तक। क्या हम ये भी काम नहीं कर सकते? हमें बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं है, उनकी किताब को ले जाइए, किताब को दीजिए। तीन शराबी मिलकर चौथा शराबी ढूंढ लेते हैं, 3 ज्वारी मिलकर चौथा ज्वारी ढूंढ लेते हैं और बड़े आराम से बनता हुआ चला जाता है। और हम तो भाई अच्छा काम करने चले हैं, तो हमको शर्म किस बात की? किस बात की शर्म? इसलिए एक नियम और बना लीजिए आप, रात को सोने से पहले नियमित रूप से स्वाध्याय करिए, नियमित रूप से स्वाध्याय करिए। रात को सोते समय वो टेलीविजन के सीरियल्स मत देखिए, वैसे ही विचार आएंगे। रात को सोते समय और कुछ उपन्यास मत पढ़िए। रात को सोते समय श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ विचार, गुरुदेव का साहित्य, उसका स्वाध्याय। स्वाध्याय बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। एक होता है पठन और पाठन, जो हम पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, थोड़ी देर पढ़ा, समाचार देखे, फेंक दिया उठा। उपन्यास क्या है? पठन और पाठन। पठन लिया, पढ़ लिया, थोड़ी देर तक दिमाग में रखा, नहीं रखा, मनोरंजन के लिए पढ़ लिया, 1 घंटे में 100 पेज पढ़कर फेंक दिया। तीसरी चीज है स्वाध्याय, जिसको पढ़ने के बाद दिमाग को खुजाना पड़े, दिमाग पर जोर लगाना पड़े, हाउ एंड व्हाई, ये क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, मैं इसको किस तरीके से जीवन में उतार सकता हूं, ये क्या लिख दिया इन्होंने, मेरे दिमाग में इस तरह की खलबली मच रही है, मैं कैसे इसको जीवन में उतारूं। ये होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय वो होता है जो जीवन को बदल कर रख देता है, जीवन का परिवर्तन करके रख देता है, जिसके अंदर विचार होते हैं। और यही सबसे बड़ी चीज है। विचारों ने बड़ी बड़ी क्रांतियां पैदा करी है दुनिया के अंदर, बहुत बड़ी क्रांतियां पैदा करी। विचारों ने क्रांति पता कौन सी पैदा करी? विचारों ने एक ऐसे सम्राट को, जिसकी तलवार कभी म्यान से अंदर नहीं जाया करती थी,